दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। ये फिल्म हमें दूसरे विश्व युद्ध के दौर में लेकर जाती है, जहाँ जर्मन्स का अत्याचार अपने चरम पर था। ये कहानी सोबिबोर में बनाए गए एक डेथ कैंप की है, जो एक तरह से हिटलर का कसाईबाड़ा था। इस कैंप के अंदर बहुत सारे यहूदी लोगों को कैद करके रखा जाता है और उन लोगों को भयंकर यातनाएं दी जाती है। फिर एक दिन कुछ कैदी अपनी आजादी पाने के लिए यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं, जानेंगे आज की इस कहानी में। इस मूवी का नाम है सोबिबोर, जिसे 2018 में रिलीज किया गया था और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 है। इस मूवी की शुरुआत सन 1943 होती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और वहां रहने वाले सभी यहूदी लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार करते हैं। तभी हम एक ट्रेन को आता देखते हैं जो जर्मन्स के बनाए गए कैंप पर आकर रुकती है, जो पोलैंड से पकड़कर लाए गए जूइश लोगों से भरी हुई थी। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो जर्मन्स सभी लोगों का बढ़िया स्वागत करते हैं और सभी से वादा किया जाता है कि इस जगह उन्हें एक बेहतर जीवन जीने को मिलेगा। लोगों की इस भीड़ में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जैकब और ल्यूसा है और इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, जबकि सेल्मा नाम की एक खूबसूरत महिला भी इनमें शामिल थी। तभी जर्मन सिपाही इन लोगों से इनका सारा सामान ले लेते हैं और बदले में उन्हें एक पर्ची दे दी जाती है। फिर सब लोग कैंप के अंदर जाते हैं, जहां वैगनर नाम का ऑफिसर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि यहाँ तुम हमारे लिए काम करोगे, इसीलिए जिस किसी को जो भी काम करना आता है वह अपना नाम लिखवा दे। साथ ही सभी पुरुष और महिलाओं को अलग कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ये एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें सभी महिलाओं को एक सावर के नीचे नहलाया जाएगा ताकि उन्हें टाइफस एपिडेमिक जैसी महामारी से बचाया जा सके। इसके बाद तुम लोग अपने परिवार वालों से मिल सकोगे। फिर उन लोगों को अलग किया जाता है जिन्हें कोई काम आता था, जैसे कि इनमें से कोई लोहार था, कोई मोची तो कोई कारपेंटर। तभी जैकब कहता है कि मैं और मेरा दोस्त सुनार हैं। वह अपनी पत्नी के हाथ में पहनी हुई रिंग दिखाता है जिसे उसने खुद बनाया है, जिसके बाद उन दोनों को काम पर रख लिया जाता है। तभी एक शख्स चुपके से सेल्मा के नजदीक आता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो कोई भी काम पकड़ लेना, क्योंकि ये शख्स पहले से ही यहाँ रह रहा था, जो शायद सेल्मा को जानता था। जिसके बाद उन महिलाओं को सावर के लिए ले जाया जाता है जिन्हें कोई भी काम करना नहीं आता था, जबकि जो लोग किसी तरह का काम करना जानते थे उन्हें अलग कर दिया जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सब लोगों को काम पर लगा दिया जाता है, जबकि जैकब और सेल्मा जर्मन्स के बीच रहकर सोने को तराशने का काम कर रहे थे, जिसे जूइश लोगों से लूट कर इकट्ठा किया गया था। तभी सोने के उस ढेर में जैकब को एक रिंग मिलती है जिसे उसकी पत्नी ने पहन रखा था। जैकब अपनी बनाई हुई इस रिंग को पहचान लेता है और समझ जाता है कि इन लोगों ने उसकी पत्नी को मार दिया है। यहाँ ये जितनी भी कीमती चीजें हैं ये सब यहूदियों की हैं। दरअसल जिन महिलाओं को सावर के लिए ले जाया गया था वह एक गैस चैम्बर है, जहाँ यहूदी लोगों के ऊपर जहरीली गैस और एसिड डालकर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है और उनकी बॉडी को एक बड़ी सी भट्टी के अंदर जला देते हैं, जिसकी चिमनी से हर समय धुआं निकलता रहता है। वहीं हम सासा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक रशियन फौजी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल उसे उसके कुछ साथियों के साथ बंदी बना लिया गया है और वह सोबिबोर के इस कैंप में कारपेंटर का काम करता है। उसने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश भी की है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता है। हालांकि ल्यूक उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि यहाँ से बचकर भाग पाना बहुत मुश्किल है। फिर अगले दिन हम कुछ लोगों को बगीचे में काम करते हुए देखते हैं जो तारों को काटकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर बिछी माइंस के फटने से धमाके होने लगते हैं जिसमें सब के सब मारे जाते हैं और एक भी इंसान यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाता। इस हरकत की वजह से कैंप कमांडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और वह जूइश लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें फील्ड में बुलाता है और कहता है कि जिन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की वो तो बच नहीं पाए, लेकिन उनकी इस हरकत की सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। जिसके बाद वह सभी लोगों को घुटनों पर बैठने के लिए कहता है और अपने ऑफिसर्स को हर एक 10 में से एक कैदी को गोली मारने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद ये लोग बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते यहाँ लाशों के ढेर लग जाते हैं। कैंप कमांडेंट ऐसा इसलिए करवाता है ताकि कैदियों के अंदर उनका डर बना रहे और कोई भी दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश न करे। इस नरसंहार में 76 लोगों की जान जाती है और जो लोग जिंदा बचे थे सबके सब दहशत में थे। फिर अगले दिन हम कुछ लोगों को जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखते हैं, जिनमें रशियन आर्मी का कमांडर सासा भी शामिल था। तभी उसका एक साथी उसे यहाँ से बचकर भागने का प्लान समझाने लगता है, लेकिन सासा अभी इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि यहाँ हर तरफ जर्मन सिपाहियों का सख्त पहरा है। तभी कैंप के अंदर काम कर रहे उन वर्कर्स को दिखाया जाता है जो कीमती सामान को अलग कर रहे थे। तभी वहाँ बैठा जर्मन कमांडर हाइब को शराब ऑफर करता है, लेकिन वह ये कहकर मना कर देता है कि ऐसा करना हमारे धर्म के खिलाफ है। इस बात से कमांडर चिढ़ जाता है और कहता है कि अपनी पैंट उतारो, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें 25 कोड़े लगेंगे। लेकिन यह कमांडर उसे तब तक मारता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। फिर अगले दिन कमांडर कार्ल इस जगह का मुआयना करने आता है जो इस कैंप का हेड है, जिसकी गंदी नजर स्लेम पर होती है। वह उसे एक हार भी ऑफर करता है, लेकिन स्लेम उसे लेने से मना कर देती है। इस बात से कमांडर भड़क जाता है और वह हाइम को उसे जबरन किस करने के लिए कहता है। हालांकि हाइम ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। सासा विंडो के पास खड़े होकर ये सब देख रहा था। तभी कमांडर उसे देख लेता है, जिसके बाद सासा वहां से चला जाता है। कार्ल ये बात जानता था कि सासा कोई आम नागरिक नहीं है, वह रेड आर्मी का कमांडर रह चुका है, इसीलिए वह उस जंगल में जाता है जहाँ सासा लकड़ियां काट रहा था। वह कहता है कि इस बड़ी सी लकड़ी को काटने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं 10 में से हर एक आदमी को मरवा दूंगा। सासा जानता था कि यह काम बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसके कई साथी मारे जाएंगे, इसीलिए वह हिम्मत जुटाकर जी जान से लकड़ी काटना शुरू करता है। जबकि वहां खड़े मजदूर इस खौफ में थे कि अगर सासा ये नहीं कर पाया तो उनकी मौत पक्की है, लेकिन वह समय रहते 4.5 मिनट में ही उस लकड़ी को काट देता है। ये देखकर कार्ल को हैरानी होती है, जिसके बाद वह तिल मिलाकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन सासा जानता था कि जर्मन्स उन्हें कभी भी मार सकते हैं, इसीलिए ये लोग रात को यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कुछ जूइश लोग उनके साथ मारपीट करने लगते हैं, जो नहीं चाहते थे कि कोई भी इस कैंप से बाहर जाए, वरना जर्मन्स इसकी सजा उन्हें देंगे। फिर अगले दिन एक और ट्रेन सोबिबोर कैंप में आकर रुकती है, जो अनगिनत मरे हुए लोगों से भरी हुई थी। ये वो यहूदी लोग थे जिन्हें जर्मन्स द्वारा टॉर्चर करके मार दिया गया है, लेकिन एक आदमी इनमें से अभी भी जिंदा था जो सासा के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि हम लोग दूसरे कैंप से यहाँ लाए गए हैं, जहाँ
जर्मन्स ने सभी लोगों को मार दिया है, लेकिन तभी जर्मन ऑफिसर उसे शूट कर देता है। फिर ये लोग सभी लाशों को ट्रेन से नीचे उतारते हैं और उन्हें जलाने के लिए भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। ये देखकर यहाँ काम करने वाले सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जर्मन्स एक दिन उन्हें भी मार देंगे, इसीलिए ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं। सासा कहता है कि यहाँ 12 ऑफिसर्स हैं जो इस कैंप को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमें उन ऑफिसर्स को मारकर उनके हथियार लूटने होंगे, जिसके बाद हम बाकी सिपाहियों को मारकर यहाँ से भाग सकते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो जर्मन्स के ऑफिस में आ जा सकते हैं, जिनमें फिजिक्स का टीचर और सेल्मा भी शामिल है। अब अगले दिन जब ये लोग काम पर जाते हैं तो एक जर्मन ऑफिसर सेल्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे उसके पास से एक मैगजीन मिलती है, जिसे सेल्मा छिपाकर सासा तक पहुंचाने वाली थी। अब इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तभी वह फिजिक्स टीचर पीछे से आकर उसका गला दबा देता है और उस जर्मन ऑफिसर को मार डालता है, जिसके बाद ये लोग उसकी लाश को छिपा देते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर सासा से मिलता है और बताता है कि 12 में से 3 जर्मन ऑफिसर्स बाहर गए हुए हैं। यहाँ से भागने का यही सबसे सही वक्त है। तभी थॉमस नाम का एक छोटा सा लड़का बाहर आता है, जो उन ऑफिसर्स के जूते साफ किया करता था। वह कहता है कि मैं उन ऑफिसर्स को आसानी से तुम तक लेकर आ सकता हूँ और वो लोग मुझ पर शक भी नहीं करेंगे। अब सासा प्लान तैयार कर ही रहा था कि तभी सायरन के बजने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद सभी कैदी फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ट्रक से कुछ जर्मन सोल्जर्स नीचे उतरते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। ये लोग किसी दूसरे कैंप से आए थे, जिनके स्वागत में सभी कैदियों को पेश किया जाता है ताकि वो लोग इन्हें मारकर अपना मनोरंजन कर सकें। फिर ये लोग हवा में फायरिंग करते हुए सबको डराने लगते हैं और जब शाम हो जाती है तो एक खेल का आयोजन होता है, जिसमें जूइस लोगों को किसी जानवर की तरह एक हाथ गाड़ी में जोत दिया जाता है और जर्मन्स उनके ऊपर सवार होकर रेस लगाते हैं। उन्हें तब तक कोड़ों से पीटा जाता है जब तक कि वे गिर नहीं जाते और उसके बाद उन्हें गोली मार दी जाती है। ये लोग शराब के नशे में धोत किसी को भी गोली मार देते हैं। ये लोग हाइम को भी कोड़ों से मार मारकर अधमरा कर देते हैं और उसे जबरन शराब पिलाई जाती है। तभी जैकॉब अपनी पत्नी की रिंग लेकर बैगनर के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी पत्नी वापस कर दो, लेकिन बैगनर उसके ऊपर शराब डालकर उसे जिंदा जला देता है, जिसे तड़पते हुए देख सभी जर्मन्स ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। तभी सासा अपने साथी की जान बचाने के लिए आगे आता है और कार्ल के सामने जाकर कहता है कि मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कार्ल अपनी कुर्सी के साथ हाथ गाड़ी पर बैठ जाता है और रेस शुरू होते ही कार्ल सासा पर कोड़े बरसाने लगता है। अब जर्मन्स का ये मनोरंजन तब तक चलता है जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता। फिर जब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो बचे हुए लोग यहाँ बिखरी पड़ी लाशों को इकट्ठा करते हैं। तभी ल्यूक सासा को ढूंढते हुए फील्ड में आती है और देखती है कि वह गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। सासा को ऐसी हालत में देखकर ल्यूक इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद सासा ल्यूक के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि कैंप में सब कुछ नॉर्मल हो गया है और लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तभी थॉमस जाकर वैगनर से मिलता है और कहता है कि हमने तुम्हारे लिए एक कोट तैयार किया है जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। अब ये ऑफिसर जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ छिपा हुआ सासा का एक साथी उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज्यादा आवाज होने के कारण वह उसे शूट नहीं करता, बल्कि वहाँ रखी कुल्हाड़ी से पीट पीट कर उसे मार डालता है। अब इससे पहले कि कोई दूसरा ऑफिसर अंदर आता, ये लोग इस जगह को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। फिर थॉमस दूसरे ऑफिसर को भी इसी तरह बहला फुसलाकर अंदर ले आता है और जब उसका ध्यान कोट पहनने पर था तो वह रूसी सोल्जर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। अब थॉमस एक बार फिर बाहर जाता है और तीसरे ऑफिसर को बहला फुसलाकर नए जूते दिखाने के बहाने अंदर बुला लाता है, जहाँ सासा के लोग उस पर कैंची से हमला कर देते हैं और ये ऑफिसर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। अब तक ये लोग 3 जर्मन ऑफिसर्स को मारने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाकियों से निपटने के लिए इन्हें अभी भी हथियारों की जरूरत थी। जिसके बाद स्लोबो उस ऑफिसर के केबिन में जाता है जहाँ हथियार रखे हुए थे। ऑफिसर रेडियो सुनने में बिजी होता है, जिसका फायदा उठाकर स्लोबो उस पर चाकू से हमला कर देता है और कुछ ही देर में उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। जिसके बाद स्लोबो हथियारों को एक हाथ गाड़ी में छिपाकर सासा के पास ले आता है, जबकि सेल्मा कुछ ब्लेड्स छिपाकर इन तक पहुंचा देती है। तभी हाइम भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है, जो इस कैंप की सभी बायर्स को काट देता है ताकि जर्मन्स बाहर किसी से संपर्क ना कर सकें। अब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल ही रहा था कि तभी सायरन के बजने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर सब लोग फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल कार्ल को उन पर शक हो गया था। वह पूछता है कि मेरे ऑफिसर्स कहाँ हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। तभी स्लोबो अंदर से कमांडर पर गोली चला देता है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद टावर पर तैनात गार्ड्स हरकत में आ जाते हैं और मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सासा उन दोनों गेट कीपर्स को शूट कर देता है, जिसके बाद सभी कैदी गेट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन टावर से हो रही गोलीबारी में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी सासा ल्यूक को ढूंढने अंदर जाता है, जो दोनों तरफ से हो रही फायरिंग में फंस गई थी, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है। हालांकि सासा के साथी टावर पर तैनात गार्ड्स को मार देते हैं, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए यहाँ कोई नहीं बचता और ये लोग मेन गेट को तोड़कर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन कैंप के बाहर बिछी माइंस अचानक फटने लगती हैं और इन धमाकों में काफी लोगों की जान चली जाती है। हालांकि उनमें से काफी सारे लोग जंगल में भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। फिर मूवी के एंड में बताया जाता है कि इस कैंप में लगभग 600 कैदी थे, लेकिन आधे कैदी ही जंगल तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं, जबकि आधे गोलीबारी और धमाके में मारे गए थे। बताया जाता है कि उन बचे हुए 300 कैदियों में से भी लगभग 600 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं, जो 1945 में युद्ध का अंत देखने के लिए जिंदा बच पाए थे, जिनमें से एक सासा भी था, जो रूस की सीमा में वापस आ जाता है और दोबारा से रेड आर्मी ज्वाइन करके जंग में शामिल हो जाता है। हालांकि कुछ समय बाद ही यहूदी विरोधी पुलिस लोगों के साथ संघर्ष में मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस घटना से पहले की कहानी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड पर कब्जे की कहानी दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोबिबोर मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।